नमस्कार, स्वागत है आपका इस पवित्र कथा के चौथे अध्याय में। आज हम कार्तिक मास महत्म के अध्याय 4 का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कार्तिक मास के व्रत, पूजा और स्नान की महिमा बताई। इस अध्याय को सुनने से आप जानेंगे कि इस मास में किए गए पुण्य कर्म किस प्रकार जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, हे जनार्दन, कृपया मुझे बताइए कि कार्तिक मास में किस प्रकार से व्रत, स्नान और पूजा करनी चाहिए जिससे मनुष्य को अधिकतम पुण्य की प्राप्ति हो सके। इस मास में किए गए किस प्रकार के धार्मिक कार्यों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मराज, सुनो, मैं तुम्हें कार्तिक मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का वर्णन करता हूँ। इस पवित्र मास में यदि व्यक्ति प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर गंगा स्नान का महत्व अनंत है। श्री कृष्ण बोले, कार्तिक मास में जो व्यक्ति तुलसी के पौधे के समीप दीप जलाता है उसके पितृगण तृप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान श्री हरि का स्मरण करता है वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के दौरान प्रत्येक दिन नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा और आरती करनी चाहिए। इस मास में एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत का पालन करता है और प्रत्येक दिन तुलसी के पौधे के पास दीप जलाता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस मास में किया गया दीपदान हजारों यज्ञों के बराबर फल प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति इस मास में दान करता है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम चित्रसेन था। उसके कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, परंतु उसे मनवांछित फल नहीं मिला। एक दिन एक संत ने उसे कार्तिक मास के व्रत और पूजा का पालन करने की सलाह दी। राजा चित्रसेन ने पूरी श्रद्धा के साथ कार्तिक मास का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे अपार संपत्ति और सुख की प्राप्ति हुई। इसके साथ ही उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कार्तिक मास की महिमा और व्रत, स्नान तथा दीपदान का महत्व विस्तार से बताया। कार्तिक मास न केवल पुण्य प्राप्ति का समय है बल्कि यह मोक्ष के द्वार भी खोलता है। जो व्यक्ति इस मास में नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी सेवा और दीपदान करता है उसे जीवन में सुख, शांति और अंत में बैकुंठ प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन करने का निश्चय किया और भगवान विष्णु को विशेष कृपा प्राप्त की। इस मास की पूजा और उपासना से न केवल वर्तमान जीवन सुधरता है बल्कि अगले जन्म का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कार्तिक मास का कितना विशेष महत्व है। आप भी इस पवित्र मास में व्रत, स्नान और दीपदान का पालन करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कहानी कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री विष्णु।